तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पार्ट 17 देखने वाले हैं और इस पार्ट 17 में दोस्तों हम लोग सीरियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और हमारे पास जो स्टैटिक कीवर्ड है उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कैन स्टैटिक मेथड एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाता, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं जावा में। इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है वो बिलोंग टू द क्लास होता है इटसेल्फ एंड डू नॉट ऑपरेट ऑन स्पेसिफिक इंस्टेंस। एंड इफ वी ट्राई टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल इन स्टैटिक मेथड, और वहां पे हमें कंपाइलेशन एरर मिलती है, ये देखने को मिलती है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड होता है हमारा, हम उससे जो है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और दोस्तों होता क्या है, जब भी हम क्लास, सपोज हमने कोई क्लास टेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्लास टेस्ट बनाई और हमने कोई स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही हमारा क्लास लोड होता है मेमोरी में, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा स्टैटिक मेथड सबसे पहले कॉल होगा जब भी क्लास जो है लोड होगा मेमोरी में। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो ये होता है दोस्तों हमारा स्टैटिक ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 162 क्वेश्चन है, हाउ डू वी एक्सेस स्टैटिक मेंबर इन जावा। तो हम कैसे स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करते हैं जावा में। तो इन जावा स्टैटिक मेंबर बिलोंग टू द क्लास itself rather than to the individual instance of a class. You can access a static member directly through the class name without need to create an instance of a class। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती, आप स्टैटिक मेंबर को या मेथड्स को इजीली कॉल कर सकते हो। कैसे, जैसे कि दोस्तों पब्लिक क्लास माई क्लास लिखा, फिर पब्लिक स्टैटिक इंट स्टैटिक वेरिएबल 10 है, फिर हमने कोई स्टैटिक मेथड बनाया और स्टैटिक मेथड हमने कॉल कर लिया। फिर आप इसे कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना करके, जैसे माई क्लास, आपने माई क्लास का नाम लिखा, डॉट आपने स्टैटिक मेथड यहाँ पे इजिली कॉल कर लिया। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप इजिली क्लास नेम से भी जो है डॉट वर्क करके आप कॉल कर सकते हो स्टैटिक मेथड को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव अ स्टैटिक मेथड इन सुपर क्लास एंड सब क्लास विद सेम सिग्नेचर, देन वी डोंट सी दैट एज ओवरराइडिंग, वी कॉल इट दैट। जैसे क्लास पेरेंट हमने बनाया, स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेथड बनाया, फिर क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट हुआ, स्टैटिक सेम मेथड नेम हमने बना दिया, फिर हमने पेरेंट को, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पेरेंट को कॉल कर लिया, फिर चाइल्ड को कॉल कर लिए। ये हमारा पेरेंट वाला स्टैटिक मेथड कॉल करेगा, ये हमारा चाइल्ड स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों ये जो है ओवरराइड नहीं होता स्टैटिक मेथड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास का इंस्टेंस होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो हमारा दोस्तों यहाँ पे क्लास होता है वो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इट ऑक्यूपाइज मेमोरी एंड हैज स्टेट और बिहेवियर और मेथड्स भी होता है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड की हेल्प से दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो क्या होता है, जैसे आप न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसके बाद मेमोरी एलोकेटेड होती है उस ऑब्जेक्ट के लिए, एंड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास इज इन्वोक्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। और रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस क्या होता है, होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आपने न्यू कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब ये दोस्तों यहाँ पे मेमोरी में कहीं पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट, सपोज ओबीजे है, ये हमारा मेमोरी में कहीं पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो रेफरेंस होता है वो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, rather than the object itself, it act as a handle to access the object state and behavior. When you create an object, you use reference variable to store a reference to that object। जैसे क्लास माई क्लास इन टेक्स्ट बनाया और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, फिर माई क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास, हमने 10 यहाँ पे दिया, तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट्स रेफरेंस इन अ रेफरेंस वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द क्रिएटेड माई क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहाँ पे भी इंटरव्यू में भी आपसे
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट और रेफरेंस, कौन सा गार्बेज कलेक्टेड होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रेफरेंस, ये हमारा गार्बेज कलेक्टेड होता है। ऑब्जेक्ट गेट गार्बेज कलेक्टेड नॉट इट रेफरेंसेस, ऑब्जेक्ट दैट आर नो लॉन्गर रीचेबल आर एलिजिबल फॉर garbage collection. Once a object is eligible for garbage collection, the memory occupied by that object can be reclaimed by the JVM, reclaim कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 166 क्वेश्चन है, कैन बी एबल टू पास ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस कैन बी पास टू द मेथड, नॉट एन ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट पास द ऑब्जेक्ट टू द मेथड, द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी पास्ड एज पैरामीटर आर लॉन्ग या फिर डबल है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस पास कर सकते हैं मेथड में, ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रैपर क्लास क्या होता है जावा में, तो दोस्तों आपको भी पता है जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब दोस्तों उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होने की वजह से हम उसे जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। तो अगर उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव से हम यहाँ पे दोस्तों रैपर क्लास में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम ये कह सकें कि जो हमारा जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बिकॉज ऑफ रैपर क्लास, ठीक है। अब रैपर क्लास करता क्या है, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रैपर क्लास। Prior to Java 1.5 we use wrapper class to convert primitive to object, लेकिन 1.5 के बाद we have a new feature auto boxing feature हुआ, जैसे कि जो primitive data types है वो automatically यहाँ पे convert हो जाते हैं objects में, और जो objects होते हैं वो हमारे primitive data types में भी convert हो जाते हैं। तो ये auto boxing features होता है। और wrapper class immutable होता है Java में, अगर एक बार वैल्यू असाइन हो गई तो आप चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे आपने इंटीजर लिखा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू इंटीजर, फिर आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो वैसे हमने डबल क्रिएट किया फिर ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमें जो है जो रैपर क्लास है उसे प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है, जैसे इंट वैल्यू फिर इंटीजर ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू, तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों हम लोग ऑटो बॉक्सिंग फीचर्स होता है जिससे हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स टू प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे रैपर क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर क्लास, जैसे बाइट का यहाँ पे हो गया, ठीक है, रैपर क्लास शॉर्ट का होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, और ये सारे दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास रैपर क्लास आपको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है ट्रांजिएंट वेरिएबल क्या होता है जावा में। अब दोस्तों ट्रांजिएंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। तो ट्रांजिएंट वेरिएबल हम वो बनाते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टू सेव द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू परसिस्टेंट स्टेट वी यूज सीरियलाइजेशन, and if we want a field or variable in the object not to be saved then we declare the variable of a field as ट्रांजिएंट। जैसे कि दोस्तों पब्लिक क्लास कार है, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने ट्रांजिएंट इंट कार नंबर। अब कार नंबर तो दोस्तों कभी आपका चेंज हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसको जो है ट्रांजिएंट बना देते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास सपोज यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे आपका नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सीरियलाइजेशन करता क्या है, सीरियलाइजेशन का काम ये होता है द प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ फाइल, ठीक है। जब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे CDE डॉट यहाँ पे सीरियलाइजेशन हमारी फाइल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे फाइल में ऑब्जेक्ट्स को जो है जब हम यहाँ पे फाइल में सेव करते हैं तो वो सीरियलाइजेशन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पासवर्ड होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिएंट बनाते हैं। ट्रांजिएंट बनाने से क्या होगा कि ये दोस्तों JVM जो है इग्नोर कर देता है इस पासवर्ड को, ठीक है, क्योंकि आपने इस वेरिएबल को ट्रांजिएंट बना दिया जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे आपने कार नंबर ट्रांजिएंट बनाया है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है कॉन्सेप्ट ट्रांजिएंट का,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों 170 क्वेश्चन है, कैन वी सीरियलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल सीरियलाइज नहीं होते बिकॉज सीरियलाइजेशन इज इंटेंडेड टू सेव द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टेट वेरिएबल बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ रेदर देन टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सीरियलाइज्ड ओनली द इंस्टेंस वेरिएबल, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है वही सीरियलाइज्ड होते हैं एट दे रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सीरियलाइजेशन जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।